आचार्य पूज्यपाद स्वामी कृत 10 भक्तियों में सिद्ध भक्ति आप सबके बीच में रखी जा रही है। संस्कृत का अभ्यास कम है, वृत्तियों में उसका चलन ज़्यादा है। सामान्य जनों के लिए प्रवचन के रूप में इन भक्तियों के आचार्य द्वारा किए गए पद्यानुवाद को माध्यम बनाया गया है। सिद्ध भक्ति के 6वें नंबर का पद है, नूतन तन का कारण छूटा, मिला हुआ कुछ कम उससे, सुंदर प्रतिछवि लिए सिद्ध हैं, अमूर्त दिखते न दृग से, भूख प्यास से, रोग शोक से, राग रोष से, मरणों से, दूर दुख से, शिव सुख कितना, कौन कहे जड़ वचनों से। ये पंक्तियां हिंदी के पद्य की हैं। अब देखिए, इन पंक्तियों में सिद्धों का वर्णन है। नूतन तन का कारण छूटा, नए शरीर को धारण करने का कारण छूट गया। अब उनको नया शरीर मिलने वाला नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि नए शरीर को धारण करने रूप भाव कर्म ही नष्ट हो गया, द्रव्य कर्म ही अब नहीं रहे। नूतन तन का कारण छूटा, कारण समाप्त हो जाते हैं तो फिर कार्य नहीं होता है। जीव जो शरीर धारण करता है, उस शरीर धारण के कुछ कारण होते हैं। उन कारणों की वजह से ये जीव शरीर को धारण करता है। कल के दिन आप सभी ने सुना था कि वो सिद्ध 8 कर्मों से रहित हो गए। ज्ञानावरणादि 8 कर्म समाप्त हुए, शरीर छूट गया 9 कर्म के रूप में, और भाव कर्म के रूप में राग द्वेष भी समाप्त हो गए। तीनों कर्म समाप्त हो गए। अब नया शरीर मिलने वाला नहीं। नूतन तन का कारण छूटा, मिला हुआ कुछ कम उससे। अब किस रूप में है वो सिद्ध परमात्मा? आत्मा के प्रदेश हैं। वो आत्मा के प्रदेश जो अंतिम शरीर था, उससे कुछ कम, किंचित न्यून है, पुरुषाकार ही है। जिस शरीर से निर्वाण पद प्राप्त किया है सिद्धों ने, उस शरीर के प्रमाण कुछ कम अवगाह न वाले वो सिद्ध पुरुषाकार रहते हैं। मिला हुआ कुछ कम उससे, सुंदर प्रतिछवि लिए सिद्ध हैं। प्रतिछवि, मूल शरीर तो गया, बिंब रहा, प्रतिबिंब रहा, प्रतिछवि रही, प्रतिबिंब रहा। तो सुंदर प्रतिछवि लिए सिद्ध हैं, अमूर्त दिखते न दृग से। अमूर्त है, कैसे है? कैसे है? अमूर्त है। दिखते न दृग से, आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। क्या है? आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। भूख प्यास से, रोग शोक से, राग रोष से, मरणों से। भूख से, प्यास से, रोग से, शोक से, राग रोष से, मरणों से रहित हो चुके हैं। भूख प्यास अब नहीं है, रोग शोक जैसी संसारी अवस्थाएं नहीं हैं, राग रोष नहीं है, मरण भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि निर्वाण हो चुका। क्या हो चुका?
निर्वाण हो चुका। निर्वाण हो चुका इसका मतलब है अब पुनः जन्म नहीं होगा, और जब जन्म नहीं होगा तो मरण भी नहीं होगा। जन्म मरण से रहित हो गए। जिनका जन्म होता है उनका मरण होता है, जिनका मरण होता है उनका जन्म होता है। सिद्ध बनने पर फिर ना जन्म होता है और ना मरण होता है, जन्म मरण से रहित हो जाते हैं। ऐसे सिद्ध परमात्मा 18 प्रकार के दोषों अरहंतों में ही समाप्त हो जाते हैं। किसी भी तरीके के दोष सिद्धों में नहीं है। सबसे बड़ी विशेषता सिद्धों की है, आकार तो रहता है पर शरीर जैसा आकार नहीं रहता है। बिंब और प्रतिबिंब, छाया और प्रतिछाया। गुरुवर आचार्य श्री ने प्रतिछाया शब्द का प्रतिछवि का उपयोग किया है। प्रतिछवि, प्रतिछवि का मतलब ये होता है कि मूल और उसकी कॉपी, मूल और उसकी कॉपी। हाँ, हालांकि पॉजिटिव कॉपी भी समझ में आती है, लेकिन पुराने समय में जो फोटो की नेगेटिव कॉपी रहती थी ना, उसमें समझ में नहीं आता था। तो सिद्ध परमात्मा नेगेटिव कॉपी के समान एकदम आत्म प्रदेश पुरुषाकार। पद्मासन में मोक्ष प्राप्त किया तो पद्मासन में आत्म प्रदेश विराजमान मिलेंगे। खड़गासन में मोक्ष प्राप्त किया तो खड़गासन में सिद्ध भगवान उनके आत्म प्रदेश खड़गासन में प्राप्त होंगे। ऐसा है, ये सिद्धांत वहाँ का है। इस तरह से ये पद पूरा हुआ। अगला पद है, ध्यान से सुने। घट बढ़ ना हो विषय रहित है, प्रतिपक्षी से रहित रहा। निरुपम शाश्वत सदा सदोदित, सिद्धों का सुख अमित रहा। निज कारण से प्राप्त अबाधित, स्वयं सातिशय धार रहा। पर निरपेक्षित परमोत्तम है, अंतहीन वह सार रहा। घट बढ़ ना हो विषय रहित है। जो अवस्था प्राप्त हो गई, अब उसमें घट बढ़ संभव नहीं। ना उसमें बढ़ेंगे ना उससे घटेंगे। घट बढ़ ना हो, विषय रहित हैं। वहां पर पंचेंद्री संबंधी कोई विषय नहीं है, कोई विषय नहीं पंचेंद्री संबंधी। इंद्रियां ही नहीं है, शरीर नहीं है सो इंद्रियां नहीं है। अब इंद्रियां नहीं, शरीर नहीं, तो विषय सामग्री का कोई काम नहीं। विषय रहित है, प्रतिपक्षी से रहित रहा। वहां पर कोई विभाव नहीं, प्रतिपक्षपना नहीं। निरुपम शाश्वत सदा सदोदित, निरुपम अनुपम है, शाश्वत है, मतलब सिद्ध अवस्था जो आ गई है वह हमेशा ज्यों की त्यों बनी रहेगी। सदा सदोदित, सिद्धों का सुख अमित रहा। सिद्धों का सुख अमित है। अमित है, अपरिमित है। अमित है का मतलब क्या? अपरिमित है। सिद्धों का सुख अपरिमित है। सदोदित, सदा उदित रहने वाला, शाश्वत है। निरुपम अनुपम,
निरुपम का अर्थ क्या होता है? अनुपम। जिसकी कोई उपमा ना हो उसे अनुपम निरुपम कहा जाता है। सदा सदोदित है, हमेशा नित्योदित, नित्य उदित रहने वाला है। सुख सिद्धों का अमित रहा। अमित का मतलब क्या? अपरिमित। मित सीमित, अपरिमित जिसका कोई प्रमाण नहीं। अमित रहा, निज कारण से प्राप्त अबाधित, अपने ही कारणों से जो प्राप्त हुआ है ऐसा अबाधित, बाधा के बिना स्वयं सातिशय धार रहा। अतिशय सातिशय पने को धार रहा। पर निरपेक्षित परमोत्तम है। पर निरपेक्षित, पर निरपेक्ष। आचार्य कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में दिगंबर मुनि मुद्रा के लिए कहा है, लिंगम न परावेक्षम। ये मुद्रा जो है यह पर की अपेक्षा को नहीं रखती, पर की अपेक्षा को नहीं रखती, पर की अपेक्षा से रहित है। लिंगम न परावेक्षम ऐसा कहा, और अपुनरभव कारणम कहा। यह मुद्रा पर की अपेक्षा नहीं रखती, एक बात, और दूसरी बात है अपुनरभव कारण। पुनर्भव कारण नहीं, अपुनरभव कारण। अपुनरभव मोक्ष का कारण मानी गई है, जिसमें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो पर निरपेक्षित, कितना बढ़िया विशेषण दिया है। पर निरपेक्षित, किसी की अपेक्षा नहीं, अपेक्षा का काम नहीं। पर निरपेक्षित परमोत्तम है, परम उत्तम है। कैसे है? परम उत्तम। उत्तम का अर्थ क्या होता? क्या होता उत्तम का अर्थ? श्रेष्ठ। उत्तम का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। उत्तम का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। उत्तम। उत्तम में उत्तमोत्तम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तमोत्तम। उत्तम में भी उत्तम, श्रेष्ठ। ऐसे परमोत्तम है। अंतहीन वह सार रहा। अंत से हीन अर्थात अनंत पने को प्राप्त। अंतहीन का मतलब क्या? अनंत पने को प्राप्त। अंतहीन वह सार रहा। सार सारांश, निचोड़ जो है, सारभूत वह है। पर निरपेक्षित परमोत्तम है। अंतहीन वह सार रहा। अंतहीन है यानी अनंत पने को प्राप्त है और सारभूत तत्व है। सिद्धों के गुणों का वर्णन चल रहा है, सिद्धों की अवस्था का वर्णन चल रहा है। ऐसा बतलाना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि कई लोग शरीर सहित जो अवस्था दिखाई देती है उसकी तो मान्यता देते हैं, लेकिन शरीर छूटा तो फिर वो अस्तित्व की मान्यता ही नहीं दे पाते। ऐसी मान्यताओं का खंडन करने के लिए कि शरीर भले ही छूट गया लेकिन आत्मा अपने स्वरूप में ज्यों की त्यों बनी हुई है। आत्मा अपने स्वरूप में ज्यों की त्यों बनी हुई है। कैसी बनी हुई है? ज्यों की त्यों बनी हुई है। मान लो तुम्हारा शरीर है, जैसा आकार है, अब शरीर भले ना हो पर आत्मा के प्रदेश वैसे ही बने रहेंगे। शरीर रहित अवस्था में जीव के अस्तित्व को
कई लोग स्वीकार नहीं करते। उनकी उस मान्यता का खंडन करने के लिए कि सिद्ध भी होते हैं, शरीर रहित होते हैं, जिन्हें निरंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? निरंजन कहा जाता है। निरंजन का मतलब क्या होता? निरंजन का मतलब क्या होता? अंजन यानी किट्टिमा कालीमा। अंजन का अर्थ क्या? किट्टिमा कालीमा। और जहां पर किट्टिमा कालीमा ना हो उसको क्या कहते हैं? निरंजन। और निरंजन में अलख और लगा दो, अलख निरंजन। अलग क्यों लगाया निरंजन में? क्योंकि जो निरंजन हो जाते हैं वो अलग हो जाते। अलग का अर्थ क्या? अलग का अर्थ क्या? लखना देखना। और जिनको हम लख नहीं सकते यानी देख नहीं सकते वो अलख निरंजन हो जाते हैं। अरहंतों को हम देख लेते हैं, अरहंतों का हम दर्शन करते हैं। अरहंत की मुद्रा है क्योंकि उनका शरीर है, सिद्धों का शरीर नहीं है, इसलिए वो दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे अलख निरंजन सिद्ध परमात्मा अंजन तीत निरंजन है। निरंजन सिद्धों का विशेषण है जो हमारी आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे निरंजन सिद्ध परमात्मा के लिए हम सभी नमस्कार करते हैं। सिद्धों का वर्णन चल रहा है। पुनः 4 पंक्तियाँ इसमें आ रही हैं। सारांश अगला पद है, श्रम निद्रा जब असुचि मिटी है, शयन सुमन आदिक से क्या। क्षुधा मिटी है, तृषा मिटी है, सरस अशन आदिक से क्या। रोग शोक की पीर मिटी है, औषध भी अव्यर्थ रहा। तिमिर मिटा सब हुआ प्रकाशित, दीपक से क्या अर्थ रहा। कितनी बढ़िया पंक्तियां हैं। पद्यानुवाद गुरुवर आचार्य ने किया है। श्रम निद्रा जब असुचि मिटी है, श्रम और निद्रा ये दोनों खत्म हो चुके हैं।